प्यारे बाबा हमें सरलता का गुण सिखा रहे हैं, है ना। सरलता, दुनिया में कहते हैं इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल है ना। दुनिया में कहते हैं सरलता सबसे मुश्किल है, लेकिन वो बाद में देखेंगे कि कितनी मुश्किल है या कितनी इजी है, क्योंकि बाबा ने तो कहा सरलता माना ही इजी, है ना। बाबा ने तो सरलता का जो शब्द है उसको कहा ही कि इजी रहना सरलता है, तो सरल रहना इतना डिफ़िकल्ट कैसे हो सकता है ना। तो और वैसे भी बाबा के बच्चों के लिए तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन सरलता होती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आज मेरे दिल में आ रही थी वो ये कि जब मैं किसी गुण के बारे में सुनती हूँ, जैसे बाबा मुरली में कोई गुण कहते हैं, आज जैसे बाबा सरलता कह रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या कह रहे हैं, और भी कई गुण आज मुरली में बताए गए हैं। तो जैसे बाबा कोई भी गुण कहते हैं, तो जब मैं उन गुणों पर मंथन करती हूँ तो मैं दो प्रश्न अपने आप से पूछती हूँ। पहला, इस गुण का अर्थ क्या है, मेरे मन में क्या समझ है इस गुण की, क्या संकल्प आते हैं, ये गुण ये है वो है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है। सेकंड, इस गुण की इमेज कैसी होगी, ये जो गुण जब धारण होगा तो ये कर्मों में कैसा दिखेगा, है ना। और तीसरा, मैंने अपने जीवन में या किसी और के व्यक्तित्व में क्या कभी इस गुण का स्वरूप देखा है ना। तो तीन प्रश्न मैं नॉर्मली अपने आप से पूछती हूँ कि पहली चीज़ कि ये गुण क्या है, दूसरा ये गुण जब किसी को धारण होगा तो कैसा दिखेगा कर्मों में, और तीसरा कि इस गुण को मैंने कभी अपने जीवन में कभी कर्मों में देखा है या किसी और के व्यक्तित्व में क्या मैंने इसको देखा है। तो ये तीन प्रश्नों से थोड़ा ये गुण वाली सब्जेक्ट क्लियर हो जाती है। तो आज जब सरलता के विषय में सोच रही थी तो सरलता क्या होती है, तो अगर सरलता की एक बहुत इजी डेफिनेशन लें तो सरलता माना विस्तार को जानते हुए सार में स्थित होना। विस्तार को जानते हुए सार में स्थित होना, ये गुण है, इसको कहते हैं सरलता। दूसरी एक क्वालिटी होती है ना, जो हम कुछ जानते नहीं इसीलिए खुश हैं, है ना इग्नोरेंस इज ब्लिस। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना कि कुछ मालूम ही नहीं तो खुश है, फिर कई अपनी जो उस खुशी को कायम रखने के लिए कहते हैं हमें जानना भी नहीं है ना, हमें जानना भी नहीं है। हाँ, वो ठीक है, जो बाबा हमें कहते हैं व्यर्थ अगर कुछ है तो उसमें नहीं जाना है, जब आपको मालूम है वो व्यर्थ है तो उसमें नहीं जाना है। लेकिन अगर कोई बात जो हमारे जानने की है, जो नेसेसरी है जानना, उसको ना जाने तो फिर उस ना जानने से भी कभी कभी नुकसान होता है, अवॉइड करें तो नुकसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो शरीर में कोई बीमारी है ना, शरीर में बीमारी है। अब मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, डॉक्टर चार बातें बता देगा, मुझे टेंशन हो जाएगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ही ना, है ना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, नहीं जानेंगे तो आपको क्या होगा, वो बीमारी बढ़ेगी। इसीलिए आपको जाना पड़ेगा, वो एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी पड़ेगी। आपके तन के बारे में, मन के बारे में, जैसे ज्ञान है,
कई बार व्यक्ति कहता है जितना हम जानते हैं ना आत्मा का ज्ञान, तो उतनी टेंशन होती है। पहले लगता था हम तो ठीक है, अभी ज़्यादा ही ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है अपने में, है ना। तो इसीलिए मुरली छोड़ देते हैं, क्योंकि मुरली सुनते हैं तो पता चलता है अच्छा क्रोध है, ये है, वो है, तो टेंशन होती है। लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे, है ना, नहीं जानेंगे तो भी तो वो कर्म की गति बनेगी ना। तो जब हम विकर्म कर रहे हैं तो हमें कर्म विकर्म अकर्म की गति को जानना पड़ेगा। अगर हम कर्म की गति को नहीं समझेंगे और हम कहेंगे कि अच्छा हमें इसमें टेंशन होती है तो हम कर्म की गति को ही ना समझे, अवॉइड कर दें, तो कर्म की गति को तुम जानो ना जानो, विकर्म तो विकर्म ही रहेगा ना। और विकर्म जब होगा तो उसका फल आएगा। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है। लेकिन जब हम जो नेसेसरी है, देखो इसमें बहुत बड़ी जो परख शक्ति चाहिए वो ये है कि किस बात की डिटेल को जानना ज़रूरी है, किस बात की डिटेल को जानना आवश्यक नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी परख शक्ति है। फिर जो बात जानने की है वो जानकर फिर उसमें विस्तार में ना जाना, है ना, विस्तार में ना जाना। विस्तार में ना जाना माना वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली उसके प्रभाव में, उसके भय में, उसकी चिंता में, उसके वो जो इन्फॉर्मेशन कई प्रकार की फीलिंग्स ला रही है ना, कई प्रकार के संकल्प चलाती है, उन संकल्पों में ना जाकर उसमें क्या करना है वो सार पता करना, है ना। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सारी बातें बता दी, ये पेन है, ये डैमेज है, आपका ये ऑर्गन 30% डैमेज हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई है, इसके 4 ऑप्शन है इलाज के, तो आपने सब कुछ जान लिया। अब इस बात में ना जाना कि मेरा ऑर्गन कितना डैमेज हो गया क्योंकि वो जो डैमेज है उसके बारे में सोचना एक व्यर्थ संकल्प है, क्योंकि वो तो है, जो है सो है। लेकिन अब लेकिन अपनी बीमारी की डिटेल को जान के फिर उसके इलाजों के ऑप्शन समझ के इसमें क्या करना है वो निर्णय लेना, है ना, उसको कहा जाता है सरलता। सरलता माना जो भी ज़रूरी है उसको जानकर उन बातों की डिटेल से, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, भय के, चिंता के, है ना, कई प्रकार के इमोशन, कई प्रकार की चीज़ें आपके अंदर आती हैं। जैसे मानो आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई जो व्यक्ति है वो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहा है, या आपके ऑफिस में कोई ऐसी पॉलिसी बन रही है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उन सारी बातों को जाने, उसके बाद किसने क्या किया, क्यों किया, वो मेरे अगेंस्ट क्यों है, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन क्या क्या क्यों क्यों, है ना। बाबा कहते हैं ये क के प्रश्न खत्म करके कब, कौन, कैसे, क्या, कहाँ, है ना, जब ये 5 प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्या क्यों वाले प्रश्न, तो बाबा कहते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं फिर मुझे करना क्या है उस पे आ जाना। क्योंकि किसने क्या कहा, क्यों कहा, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों करते हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको सारा सिनेरियो पता चल गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उन बातों को जानकर आपको किस प्रकार से स्टेप लेना है ना। आगे आप जाकर अगर सारी बात जानकर आप फिर जाकर उन्हीं को अपनी चाबी थमा देंगे है ना, तो ये भी तो है ना, गलत है ना। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि किसको क्या देना है, तो आपको ये भी समझ आता है कि ये सिनेरियो है, तो इसमें मुझे कैसे चलना है, मुझे किस प्रकार की सावधानी रखनी है। उसमें कोई डर की बात नहीं है, बाबा बैठा है, लेकिन किस प्रकार की सावधानी रखनी है, किस प्रकार का कदम उठाना है, कैसे युक्ति युक्त कर्म करना है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इसको कहते हैं सरलता, विस्तार को जानते हुए सार में आना, है ना, इसको कहते हैं सरलता। और बाबा हमें कहते हैं कि जब
हमारे अंदर सरलता का गुण होता है। देखो, जो ऑपोजिट, जिसको हम सरलता समझते हैं, जो मैंने आपको पहले कहा कि नहीं जानना और इजी रहना, नहीं जानना और इजी रहना सरलता नहीं है। अगर जानते नहीं हैं और इजी रहते हैं तो वो सरलता नहीं है, वो तो ज्ञान की कमी है ना। वो तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जैसे ही जानेंगे तो फिर टेंशन होने लगेगी, तो वो सरलता नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं सब कुछ जानकर फिर क्या करना है वो सल्यूशन निकाल कर बिल्कुल सरल बुद्धि हो जाना। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक भाई ने कहा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है ना, तो चोरी हो गई घर में। तो मैंने कहा कि फिर क्या किया आपने? तो फिर कहते कि मैंने ऐसे लिस्ट बनाई, देखा, सब कुछ छानबीन की कि क्या क्या गया है। हम लोग थे नहीं उस समय, तो छानबीन की क्या क्या गया है, उसकी लिस्ट बनाई। फिर उस लिस्ट के हिसाब से फिर एफआईआर कर दिया, और फिर जो भी नेसेसरी सामान था वो ले आए, और बाकी जो फॉलो अप करना है वो करते जा रहे पुलिस स्टेशन में, और क्या करेंगे। और मुस्कुराने लगा, है ना। तो आप देखो, ये होती है सरलता। अब ऐसा नहीं है उसको मालूम नहीं है चोरी कितनी हुई है, या आप नहीं जानना चाहते क्या गया क्या नहीं गया। आपने लिस्ट भी बनाई, आपने रिपोर्ट भी की, आपने सब कुछ किया, लेकिन उस सब कुछ को करते हुए आपके अंदर हलचल नहीं है। आपको मालूम है कि ये मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है, और इसके बाद मुझे शांत रहना। इसको कहते हैं सरलता। और अगर हम अवॉइड करते हैं जानना, उसमें जाना, तो फिर उसको सरलता नहीं कहेंगे। वो तो एक डर का कदम है ना, कि हम जानना नहीं चाहते क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब करेगा। अब मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन सरल बुद्धि है? सरल है, हाँ। सब कुछ जान कर भी, सब कुछ जान के समझ के फिर उसके बाद सार में आ जाना, इसको कहते हैं सरलता। तो ऐसे चेक करना कि मैं सरल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और इसमें भी जो नेसेसरी बात है जानने की वो जानना, ये नहीं कि जो अननेसेसरी है उसको भी जाने। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। जैसे कई बार व्यक्ति सोचता है ना कि डिटेल जानना कितना ज़रूरी है, या कहाँ पर हम रोक लगाएं, कितना डिटेल हमें जाननी चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी पीछे क्या हुआ, एक भाई मुझे सुना रहे थे कि किसी ने उनके बारे में कोई गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी से। तो उस व्यक्ति ने उनको बहुत सारी गालियाँ व्हाट्सएप पे लिख के भेजी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बड़े 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 ऐसे छंद विछंद बना बना के बहुत सारे लिख के भेजे। तो फिर उन्होंने वो देखा, फिर उन्होंने अपनी बात भी कह दी कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने गलत समझा, ऐसा ऐसा। लेकिन वो व्यक्ति कहता ही चला गया। तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो जब उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो उस व्यक्ति ने उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के उनको पूरा बाकायदा पोस्ट किया। और वो जो बातें रह गई थी व्हाट्सएप में लिखनी, जो गालियां बाकी थी, वो उन्होंने पूरी चिट्ठी में 10-12 पेज लिख के भेजी। अब इन्होंने पोस्ट रिसीव किया, तो पोस्ट रिसीव करके उनकी जो घर में एक सदस्य थे, उन्होंने कहा कि इस पोस्ट को ना ऐसे ही जला देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो कहते नहीं, मानो कोई बात ऐसी हो जो जानने की हो। तो उन्होंने फिर उन गालियों को पढ़ा बैठ के, है ना, और फिर सारा पढ़ने के बाद उनको फाड़ के फेंका। तो मैंने उनको पूछा, आपको पहली बार गाली खा के पता नहीं चला था जो आप दूसरी बार भी उसकी चिट्ठी लेके पढ़ने बैठ गए? तो मुझे कहते नहीं दीदी, मतलब। तो मैंने कहा उसमें आप क्या ढूंढ रहे थे, क्या एक्शन पॉइंट है? सामने वाला एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है,
वो अपनी कोई भी मनगढ़ंत बातें कह रहा है, कर रहा है, उसमें आपका क्या जाता है? आप क्यों उन बातों को पढ़ रहे थे? आपको तो समझ में आ गया था ना कि इस सामने वाले की क्या अवस्था है, फिर आप उस डिटेल में क्यों गए? तो मुझे कहते नहीं मुझे लगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है ना, जी एक को गाली देने का शौक है, दूसरे को खाने का शौक है, इसीलिए ये जो शौक है ये आपस में टकरा रहे, इसीलिए ये सीन क्रिएट हो रहा है। तो फिर मैंने उसको एक चुटकुला सुनाया जो मैं आपको भी सुना देती हूँ कि एक व्यक्ति के दोनों कान जले हुए थे। तो उसको किसी ने पूछा ये कान कैसे जल गए? तो कहता है कि आयरन कर रहा था और फ़ोन आ गया, फ़ोन बजा तो मैंने फ़ोन समझ के आयरन को कान पे लगा दिया। तो कहता अच्छा, तो एक तो जल गया, दूसरा कैसे जला? तो कहता दोबारा फ़ोन कर दिया उसने, है ना। तो इसका मतलब आप एक बार जल के पता नहीं चला आपको कि इसको दोबारा नहीं लगाना है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो विस्तार और सार का चक्कर है ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं होती, जैसे पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो आपको थोड़ा उसको सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अच्छा इसके संस्कार क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन हर बार आप उनकी बातों को उतने ही ध्यान से सुने, फिर उनके संस्कारों में उलझे, फिर अपने को निकालें, क्या ज़रूरत है? एक बार आपको किसी का संस्कार पता चल गया, फिर आप अपनी मर्यादा में चलो, उसके साथ किस प्रकार सार रूप होके चलना है वो आपको तय कर लेना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो सरलता का गुण है ये बहुत ज़रूरी है। ईजी रहना माना आप परिस्थिति को भांप कर जो करना है उस पे फोकस करके चले। अब बाबा हमें कहते हैं जब संस्कार इजी नहीं होते, टाइट होते हैं, जब सरलता का ऑपोजिट होता है, तो बाबा ने कहा उससे दो चीज़ें होती हैं, सर्कमस्टेंस भी टाइट हो जाते हैं और संबंध संपर्क भी टाइट होने लगते हैं। क्यों टाइट होने लगते हैं? क्योंकि जिस भी चीज़ से आपकी बुद्धि है ना, जो जैसे आपका फोकस, आपका ध्यान जिस चीज़ पे जाएगा वो बढ़ेगी। अब मानो आप डिटेल में गए, विस्तार में गए और वहाँ पर आपने उनकी कोई कमज़ोरी, उनका कोई अवगुण, उनके कोई व्यर्थ बोल, उनके कोई अशुद्ध बोल, उनको पकड़ के उनका चिंतन करने लगे, है ना। जब आप सरलता का गुण नहीं रखते तो जैसे ही आप डिटेल में जाएंगे, आपको एक अननेसेसरी डिटेल जो व्यर्थ चिंतन, विकारी चिंतन को जन्म देती है, उस डिटेल को आप बुद्धि में रख लेंगे और फिर क्या होगा, फिर आप उस बात को बल भरते रहेंगे अपने चिंतन से, है ना। तो मानो सर्कमस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बीमारी की बात कही। अब बीमारी में आपको पता चल गया कि ये ऑर्गन 30% डैमेज हो गया है, 20% हो गया। अब आप उस डिटेल को बुद्धि में रखकर उस पर चिंतन चलाते रहे तो क्या होगा, वो 30 से 50% डैमेज होने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं क्योंकि आत्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और अभी तो हम बाबा की याद में योगी हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हम योगी कोई साधारण तो है नहीं, हम जिस चीज़ को संकल्प देंगे वो तो बढ़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं अगर तुम सरलता नहीं रखेंगे, विस्तार में फंस जाएंगे किसी चीज़ में, क्या क्यों, क्योंकि प्रश्न चिन्ह बहुत टेढ़ा होता है, प्रश्न चिन्ह का कोई उत्तर तो होता नहीं है। अब कोई ऐसा क्यों है या ऐसे क्यों कहता है, क्यों करता है, इसका कोई उत्तर है क्या? कोई उत्तर नहीं है। लेकिन आप उसमें फंसते फंसते अपनी जो ऊर्जा है वो उस परिस्थिति को और बिगाड़ने में लगाते जाएंगे। या किसी संबंध संपर्क के विषय में, किसी आत्मा के विषय में बहुत चिंतन करेंगे और वो चिंतन जो है वो आपके चित्त को भी मैला करेगा और उस तरफ भी उस आत्मा को बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेंगे और वो जो आत्मा जो जिसको आपको संबंध संपर्क में नज़दीक लाना था वो और दूर चली जाएगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? बिगड़े को ठीक करना,
है ना। तो बिगड़े को ठीक करना, तो हर परिस्थिति में, हर संबंध में हमें क्या करना है जो ये बेटर बने, ये मेरा फोकस होना चाहिए। उसमें क्या गड़बड़ है, तो ये तो है ही कलयुग अंत, 63 जन्मों के हिसाब किताब है, पुराने संस्कार है, ये तो गड़बड़ों की दुनिया है। अगर इतना भी हमारी समझ में नहीं आया है तो फिर हम क्या ही ज्ञान समझ रहे हैं। तो ये तो ऐसी दुनिया है जब भगवान अपनी वाणी में कहता है, आज बाबा ने अपनी वाणी में कहा है, ये बड़ी खराब दुनिया है ना। बाबा कहते हैं दुनिया बड़ी खराब है। तो आप सोचो कि इस दुनिया की खराबी को आप अपने चित्त पे रखें, चिंतन करें, उसका क्या पॉइंट है। तो बाबा हमें कहते हैं हमें खराब दुनिया के विस्तार में नहीं जाना है, हमें बस ये सोचना है इसको बेहतर कैसे बनाएं। और अगर आप उसमें क्या खराबी है, सरकमस्टेंस में क्या खराबी है, आत्मा में क्या कमज़ोरी है, उसके विस्तार में जाएंगे तो उसको आप और कॉम्प्लिकेट कर देंगे। अपनी कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है, और सरल चित्त होने से, सरल बुद्धि होने से चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ होती हैं। क्योंकि आप जितना क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, परिस्थितियां और संबंध संपर्क और उलझते जाएंगे। ये नियम है ना। और फिर बाबा हमें एक बहुत मीठी बात कहते हैं, अच्छे बुरे में नहीं फंसो, अच्छे बुरे के भान में नहीं फंसो, है ना। अब इसमें हमें एक नियम समझना है, आध्यात्मिक नियम। वो आध्यात्मिक नियम क्या है? मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु, सुख दुख और अच्छा बुरा, ये सारे जो है ना, ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स इकट्ठे आते हैं। तो अगर हम सोचें कि हम मान में फंसे पर अपमान में नहीं, वो नहीं हो सकता। ये इकट्ठे आते हैं, जैसे दिन और रात इकट्ठे आते हैं ना, दिन होगा तो रात भी होगी, है ना। बाबा कहते हैं ये खेल ऐसा बना हुआ है। ऐसे ही ये जो विकार भी है ना, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। जब आप मान में फंसेंगे तो आप अपमान में भी फंसेंगे। ये सीसॉ की तरह, एक ऊपर दूसरा नीचे, तो दूसरा ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ खेल खेलते रहते हैं। तो कभी कभी हम समझते हैं कि कोई चीज़ बुरी नहीं है, ये सोचे, है ना। हमेशा हमारा जो फोकस होता है, जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें लगता है कुछ भी बुरा नहीं है, ऐसा सोचना, सब अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर अच्छे के भान में जाओगे तो बुरा भी लगेगा। है ना। मानो अगर मैं कहूँगी ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो फिर मेरे अंदर क्या आया? वो बुरा है, वो ठीक नहीं है ना। तो ये इसके अपने संस्कार है, उसके अपने संस्कार है। इसके संस्कार अच्छे हैं, वो मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि वो अच्छा है या बुरा है उससे मेरा क्या जाता है। है ना। तो किसी भी चीज़ को जब आप लेबल लगाते हो ना कि ये अच्छा हुआ, तो फिर आप अपने आप को जब उस हिसाब से नहीं होगा तो आपके मन में ज़रूर आएगा ये बुरा हुआ, है ना। जैसे और जब माया हमें फंसाती है ना, तो माया पहले बुरा नहीं करती, पहले अच्छा होता है। जब अच्छे का दाना डालती है ना माया, और उसको हम चुगते हैं तो हम फंसते हैं। फिर माया जाल बिछाती है ना, फिर हम दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो अच्छा बुरा दोनों से बच के रहना, है ना। बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत खुशी हुई, है ना। फिर अगली बार 1 मार्क कम आया, बेटा 1 मार्क कहाँ चला गया? हाँ, लेकिन क्या वो हमेशा एक जैसे मार्क्स लाएगा? नहीं। अगर बहुत अच्छा भी मार्क्स आए तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आए तो भी बाबा का शुक्रिया, कम आया तो भी बाबा का शुक्रिया, है ना। बाबा ड्रामा, 2 के पल पर हमें रहना है। जहाँ हम अच्छा और बुरा लेबल करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जब हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं ना, तो भी हमें मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी भाषा में अच्छा बुरा इतना है
कि हम अच्छे बुरे शब्द के बिना बात ही नहीं करना जानते, है ना। तो कहते हैं जब अच्छा हुआ तो अच्छा मत समझो, बुरा हुआ बुरा नहीं समझोगे, लेकिन वास्तव में अच्छा या बुरा कुछ होता नहीं है। ये तो हमारी अपनी भाषा है जो हमने ऐसे टैग लगाना शुरू कर दिया है। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। ड्रामा का ज्ञान क्या है? हर सेकंड बना बनाया है, कल्प कल्प रिपीट होता है ना। हर सेकंड बना बनाया है, कल्प कल्प रिपीट होता है। इस खेल में कुछ भी अच्छा बुरा, जय पराजय, मान अपमान कुछ नहीं होता। सब कुछ ड्रामा की एक सीन है जिसको हमें देखना होता है, समझना होता है, रेस्पॉन्ड करना होता है। हर सीन में हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। सीन को देखना है, समझना है और रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। अब ये हुआ सरलता क्या है और बाबा ने आज क्या कहा। अब मेरे मन में जो दूसरी बात आई कि सरलता की इमेज क्या है ना। तो इमेज है जो सरल होगा ना, उसके द्वारा सदा एक्यूरेट कर्म होंगे। उसके द्वारा कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, थॉट वेस्ट नहीं होगा, उसके कर्म एक्यूरेट होंगे, क्योंकि वो हर चीज़ को समेट के, समा के, सार रूप होके अपना निर्णय लेके कर्म कर पा रहा है। तो उसके कर्मों में वेस्ट नहीं होगा, उसके कर्मों में एक्यूरेसी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस आत्मा, क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि व्यर्थ मुक्त है, तो उसको बाबा की बहुत टचिंग मिलती है ना। जो विस्तार में नहीं जाते, जो व्यर्थ में नहीं जाते, है ना, विस्तार का जो व्यर्थ पार्ट है उसमें नहीं जाते, उनकी बुद्धि बाबा से बहुत योग युक्त होती है। तो ये दूसरी बात। और सरलता का प्रतिबिंब कौन है? सरलता की इमेज कौन है? ब्रह्मा बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा कितने सरल, आप सोचो, अंतिम घड़ी तक भी बाबा ने सब कुछ संभाला, है ना। हर कार्य में सब कुछ किया, सब निर्णय लिए, लेकिन बाबा कितने सार रूप थे जो जाने में 1 सेकंड बाबा को नहीं लगा, है ना। तो ये होती है सरलता। सरलता वो नहीं होती कि हमें तो समझ नहीं आता, हमसे तो कुछ होता नहीं है, हमारी तो सरल बुद्धि है। वो सरल नहीं होते। अब मैं कहना नहीं चाहती वो क्या होते हैं, है ना, लेकिन अब हमें आता नहीं, हमसे होता नहीं, हम तो कुछ समझ में नहीं आता, ये सरल नहीं होते। सरल है ब्रह्मा बाबा, है ना। और हर दिव्य गुण जो होता है ना, उस दिव्य गुण का जो आधार होता है वो ज्ञान और योग होता है। ज्ञानी योगी ही गुणवान हो सकता है। बिना ज्ञान योग के हम गुणवान नहीं होते, क्योंकि ज्ञान योग के बाद धारणा की सब्जेक्ट आती है। दैवी गुण धारणा की सब्जेक्ट है। तो ज्ञानी योगी होंगे तब तो धारणा होगी। तो जो सबसे अच्छे ज्ञानी योगी है ना, उनको हर गुण की धारणा होती है। सरलता, मधुरता, नम्रता, देखने में सॉफ्ट, सुनने में कैसा लगता है, बड़ी सॉफ्ट क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये सॉफ्ट क्वालिटीज़ भी ब्रह्मा बाबा में सबसे ज़्यादा थे, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 ज्ञानी योगी, तो फिर उनके अंदर ये वाले गुण देखने में आते। तो ये भी समझना है। फिर बाबा हमें कहते हैं जो सर्व प्राप्ति स्वरूप है वही आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हो सकती है। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, फ्री फ्रॉम डिज़ायर्स, कोई इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, है ना। बुद्ध तो इस पर बहुत बात करते थे कि डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन ही सारे दुख का कारण है, तो डिज़ायर फ्री बनो। लेकिन बुद्ध ने विधि नहीं बताई, है ना, है ना। लक्ष्य तो बुद्ध ने भी बताया, लेकिन वो विधि बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो डिज़ायर या इच्छा मात्रम अविद्या है, ये इच्छा मात्रम अविद्या कैसे बनते हैं? जब सर्व प्राप्ति स्वरूप है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ें चेक करनी, गुण क्या है, गुण का स्वरूप क्या है, और फिर कौन है इच्छा मात्रम अविद्या। अब पहले अपने आप को पूछें कि जो इच्छा मात्रम अविद्या होगा वो कैसा दिखेगा।
कोने में बैठा रहेगा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्यों कुछ करना है, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तो यहीं पड़े पड़े सड़ जाऊं। ये इच्छा मात्रम अविद्या नहीं होती, क्योंकि आजकल क्या है, ये भी एक इच्छा मात्रम अविद्या का एग्जाम्पल बन गया है ना। जैसे मुझे एक माता कहती थी कि मेरा बेटा है ना दीदी, सारे दिन मुझे कहता रहता है तुम ही लोगों को हाय हाय लगी हुई है, ये पैसा वो पैसा, ये कमाना है वो करना है, हमारे पीछे भी पड़े रहते हो। हम लोग तो बड़े कंटेंटेड हैं, है ना। वो अपने साथ अपने भाई को भी रख लेता, और यूथ है कहता, दीदी कहता है हम तो बहुत कंटेंटेड हैं और हमें तो बहुत संतुष्टता है, हम आपकी तरह हाय तौबा में नहीं है, हमारी इतनी इच्छाएं नहीं है। और दीदी अगले दिन आईफोन के लिए पैसे मांगता है, लेकिन कहने में जब कहता है ना तो ऐसा लगता है जैसे सच में इससे ज़्यादा निष्कामी तो कोई भी नहीं होगा धरा पे। तो ये भी क्या है कि ये निष्कामी नहीं है, ये तो ये भी एक क्या कहें, जिसका गीता में भी बहुत अच्छा वर्णन आता है कि जो तामसिक होता है ना वो दिखता सात्विक है ना। जो आलस्य से भरपूर है वो अपने आप को इच्छा मात्रम अविद्या की तरह प्रेजेंट करता है। तो है तो तामसिक, लेकिन देखने में लगेगा जैसे इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या वाला ऐसे कर्महीन नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं कि निष्कामी है तो निष्कर्म है। निष्कामी होना कर्महीन होना नहीं होता। अगर हमसे कोई कुछ भी नहीं होता, हमसे ना पुरुषार्थ होता, ना अपना जीवन व्यवहार होता, ना परमार्थ होता, ना सेवा होती, तो उसको हम निष्कामी नहीं कहते हैं, उसको कर्महीन कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो जो कर्महीनता है वो भी एक तरह का विकर्म ही बनती है ना। क्योंकि इतना संगम युगी जो समय, संकल्प, शक्ति, गुण है उसको आपने व्यर्थ गंवा दिया। तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या माना एक आत्मा सुबह से लेकर रात तक सब कुछ करती है, उसके जीवन में पूरा बैलेंस है, व्यवहार का, सेवा का, पुरुषार्थ का, हर प्रकार का बैलेंस है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस है। उसको कहेंगे ये निस्वार्थ है, ये इच्छा मात्रम अविद्या है ना। और इच्छा मात्रम अविद्या मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने हमें इतना भरपूर किया है ना। देखो, मनुष्य को हमेशा सिखाया जाता है कि जब तुम कुछ करते हो तो तुम्हें उसका जो फल मिलेगा उसके लिए करते हो। लेकिन बाबा हमें सिखाता है कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें फल के लिए नहीं करना पड़ता। मैं आकर तुम्हें जो फलों से लद रहा हूं ना, उसके धन्यवाद के रूप में तुम सारे दिन करो। है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कर्म के आधार से नहीं, मैं तो तुम्हें वैसे ही मैं तो आके सागर के बच्चे बनते हो ना, तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने, सर्व अनुभूतियाँ, दुनिया में जिसके लिए लोग दर दर भटकते हैं वो जैसे तुम्हारी झोली में डाल देता हूँ। और ऐसी जो भरपूर आत्मा है उसके अंदर एक समर्पण भाव जागता है कि जिस बाबा ने मुझे इतना संपन्न किया है उसको मेरा जीवन समर्पित है। तो वो आत्मा जब हड्डी हड्डी स्वाहा करती है तो उसको कहते हैं ये इच्छा मात्रम अविद्या है ना। इसलिए नहीं करती कि उसको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन इसलिए करती है कि उसको जो पाना था सो पा लिया, बाबा मिल गया, और क्या चाहिए, है ना। तो आपको कोई देखकर वंडर खाए कि इनका क्या ऐसा लक्ष्य है, इनको क्या ऐसा मोटिवेट करता है जो ये सारे दिन तन मन धन समय श्वास संबंध हर प्रकार से सारे दिन सेवा और याद और स्व पुरुषार्थ में बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या ऐसा नहीं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है तो मुझे कुछ करना नहीं है, नहीं, सब कुछ करे। और जहाँ इच्छावश कोई करता है ना
देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब किसी न किसी प्रकार की इच्छा का स्वरूप है ना। कामी को किसी के शारीरिक भोगवाद की इच्छा होती है, लोभी को धन की इच्छा होती है, मोह वाले को है ना संबंध में कोई इमोशनल अवेलेबिलिटी रहे वो उसकी इच्छा होती है ना। या जो मान की इच्छा या प्रशंसा की इच्छा होती है दे अभिमानी को। तो बाबा कहते हैं ये जो इच्छावश कर्म करते हैं ना, तो जहाँ उनकी इच्छा पूरी नहीं होती उनका कर्म भी कम हो जाता है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हमने सबका करके देख लिया, इसके लिए भी किया, उसके लिए भी किया, आप करना छोड़ दिया, है ना। मनुष्य कहता है आप करना छोड़ दिया क्योंकि सबका करके देख लिया, कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं, कुछ मिलता नहीं, तो अब करना छोड़ दिया। तो जो इच्छावश करता है वो हमेशा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, इच्छा का नेचर ही है वो पूरी नहीं होगी। तो जो इच्छावश करता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, फिर वो पीछे हट जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो इच्छा मात्रम अविद्या होता है ना, वो आत्मा तो जैसे बाबा को एक शुक्रिया के रूप में है ना, बाबा की श्रीमत पर चलती रहती है, क्योंकि बाबा मिला, बाबा ने इतना भरपूर किया, तो जैसे बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलती है, उसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ओके, ओम शांति।